जो सिमिलरिटीज प्रूव करता है। सिमिलरिटीज मतलब कि एक जैसे कि मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है, तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ सिमिलर है, वो अपन को प्रूफ करना है, उसको बोलते हैं सिमिलरिटीज। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सिमिलर है, उसको बोलते हैं सिमिलरिटीज। जैसे कि एक ट्रायंगल होता है, दो ट्रायंगल होते हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई, तो हम लोग ने दो ट्रायंगल ले लिया। आप लोगों को बस बताना है कि इनमें सिमिलर क्या है। तो देखो एंगल ए और एंगल बी सिमिलर है, दिख रहा है, और एंगल सी और एंगल एफ ये भी सिमिलर है, सी एफ, और एंगल बी और एंगल ई क्या है, सिमिलर है। मतलब कि जब तीनों साइड पहले ऑब्जेक्ट की सिमिलर हो जाती है, दूसरी साइड भी उससे ऐसा सेम हो जाती है, उसको बोलते हैं सिमिलरिटीज। तो आइए ऐसे हम लोग पढ़ेंगे आगे का। नेक्स्ट जो हमारे 1.1 के प्रैक्टिस सेट में लगेगा वो पढ़ने वाले। तो चलो फॉर्मूले से तरफ पता चल ही गया होगा क्या होता है सिमिलरिटीज़। तो उसके हम लोग फॉर्मूला पे चलेंगे, मतलब कि हम लोग कैसे ट्रायंगल को सिमिलरिटीज़ कर सकते हैं, वो सिमिलर कैसे हैं। तो आपने 9th या 8th में पढ़ा ही होगा एंगल ऑफ ट्रायंगल, पढ़ा ही होगा आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो देख सकते हो ये अपना फॉर्मूला है, इसी के बेस पर अपन लोग ट्रायंगल को सिमिलर है कि नहीं ऐसा अपन लोग फाइंड कर सकते हैं। चलो आपको एक एग्जांपल देता हूँ कैसे फाइंड करना। चलने से पहले आपको लोग एक 3 कंडीशन दिए हुए हैं आपके टेक्स्ट बुक में। तो पहला कंडीशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला कंडीशन क्या बोलता है कि जब एक ट्रायंगल का, जैसे कि मान लो कि ये अपना हाइट है, एस दे दिया, और इसको दे देते अपन लोग, फिर इसको आर दे दिया, तो अपना हाइट हो चुका है। तो समझो जैसे कि अपना क्या है, अपना ए बी सी, मतलब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन अपन लोग पढ़ेंगे डी ई एफ। तो एंगल मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज गो टू, हम लोग जैसे पहले में क्या पढ़े थे अपन लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़े थे, जैसे इसमें लिखना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और नीचे भी वैसे ही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो समझो ये तो हो गया, ये हो गया बेसिक। तो हम लोग अब ये कंडीशन क्या कहते हैं वो समझो। ये कंडीशन कहता है कि जब ये और ये, जब दो ट्रायंगल का हाइट सेम हो जाए, जब दो ट्रायंगल का हाइट सेम हो जाए तो क्या होगा। तो देखो पहले तो हम लोग का हाइट सेम होगा, ठीक है, और अपना हाफ और हाफ कट जाएगा, तो ये सेम है, और बचा क्या, बेस। तो एंगल ए बी सी और एंगल डी ई इसको टू बेस, तो अपना बेस क्या है, बी सी, तो बी सी अपॉन ई एफ। तो ये अपना ये सिमिलरिटीज हो गया, मतलब कि ये इसके सिमिलर है, मतलब कि इसका हाइट है वो सेम हो चुका है। मतलब ये कंडीशन क्या है, मतलब जब हाइट सेम होगा तो बेस आएगा, अगर बेस सेम होगा तो हाइट आएगा, ऐसा है। ये दो कंडीशन है आपके, वैसे मैं आपको बेस वाली बता देता हूँ। है सेकंड कंडीशन, ये अपना था पहला कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में क्या रहता है, यहाँ बेस है वो इसके बराबर होता है अपना बेस। देखो बेस, हाँ बेस अपना जो दो ट्रायंगल है उसके बेस इक्वल है, तो क्या आएगा। तो देखो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल आर जी एच बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एम पी क्यू इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट डिवाइड बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो चुका है अपना क्या है, पहले बेस सिमिलर है तो बेस कट हो जाएगा, क्योंकि बेस सिमिलर है, हाफ तो कट हो जाएगा क्योंकि दोनों में कॉमन हाफ है। तो अपना बचा क्या है, एंगल ऑफ आर जी एच बाय एंगल ऑफ ट्रायंगल
अपना रेशो क्या है H1/H2। जब हाइट कॉमन रहे तो B1 और B2 आएगा। अपना रेशो क्या बनेगा, बेस बनेगा। फिर अपना बेस कॉमन रहेगा तो अपना हाइट होगा, ये है। और अगर दोनों ही कॉमन हो जाए हाइट और बेस तो अपना टोटली क्या आएगा, 0, मतलब ये पूरा कॉमन। ये अपना कंडीशन है 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये अपने 1.1 के प्रैक्टिस सेट में अप्लाई होगा। तो चलो डायरेक्ट चलते हैं प्रैक्टिस सेशन की तरफ। प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन एक, तो इसको जल्दी से फटाफट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। मतलब कि समझो बेस, मतलब पहले ट्रायंगल का क्या दिया है, बेस कितना दिया है 9 और हाइट कितना दिया है 5, ठीक है। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6, मतलब कि दूसरे ट्रायंगल का कितना है 10, बेस मतलब बेस अपना 10 है, हाइट कितना है 6 है। तो फाइंड द रेशो ऑफ दिस ट्रायंगल। अपन लोग क्या बोला है, रेशो फाइंड करना है, मतलब कि m/n फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्विंग करना। तो चलो पहले अपन लोग डायग्राम बना लेते हैं, रफ डायग्राम। पहले ट्रायंगल का मैं नाम देता हूँ ABC, सेकंड ट्रायंगल का देता हूँ EFG, इसका मैं देता हूँ O, हाइट इसका नाम देता हूँ S। तो अपना बन गया ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल। तो पहला कंडीशन दिया है बेस ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 9, बेस ये अपना कितना है 9 और हाइट कितना है अपना 5, तो अपना ये क्या है 5 है। तो दूसरे का कितना दिया है 10 और इसका हाइट कितना दिया है 6। तो ये सब मिल चुका है, अपन को क्या फाइंड करना है, सिर्फ रेशो फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं रेशो फाइंड करना। रफ, चलो स्टार्ट कैसे फाइंड करना। तो अपना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG is equal to हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये अपना फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, वैसे नीचे लिख देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हो गया अपना ये। तो इसके अंदर क्या करना है, अपन को नंबर दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पे 10, 6, ये अपन को नंबर दिया गया है, अपन लोगों को यहाँ पे पुट करना है। चलो पुट करते हैं यहाँ पर, हाफ इंटू 9 इंटू 5 पहले का दिया है, फिर हाफ इंटू 10 इंटू 6, ये हो गया। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, जब दोनों में जो सिग्नल रहेगा वो कट जाएगा, तो जैसे कि हाफ और हाफ कट गया, क्योंकि ये दोनों में सिग्नल है। तो सिग्नल जो रहते हैं वो एक नीचे के रहेंगे तो कट जाएंगे, मतलब कि सब सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। तो 9 5 का 45/6 10 जा 60। ये अपन लोग को इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो 60 और 45 ये किसके टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं। तो 5 9 जा 45 और 60 आता है 12 के टेबल में। ओके, और भी क्या ये और भी सिंप्लीफाई हो सकता है, देखो हो सकता है किसे 3 से हो सकता है, जैसे कि 3 से 3 जा और 3 3 जा 6, 12 किसके अंदर आता है, अपना 4 में 4 हो गया। तो अपना रेशो क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG इज इक्वल टू 3/4। ये अपना रेशो आ गया, इसको कैसे लिख सकते हैं 4। ये अपना रेशो आ चुका है इस ट्रायंगल का। तो ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट बनेंगे। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी करके दिखाता हूँ। तो चलो दूसरा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। का दूसरा क्वेश्चन है, तो देखो इसको रीड करते हैं। इन फिगर 1.3 मतलब ये है अपना 1.3 BC परपेंडिकुलर टू AB।
मतलब कि BC, ये अपना हो गया BC मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब कि बेस में जो 90 डिग्री बना है उसको होता है परपेंडिकुलर। मतलब कि 90 डिग्री बना है मतलब कि BC है तो AB पे परपेंडिकुलर है, इस पे मतलब इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। दूसरा क्या है AD इस परपेंडिकुलर टू BC, AD है और ये किस पे परपेंडिकुलर है BC पे, इस पे परपेंडिकुलर है। ये भी 90 डिग्री बना रहे हैं। तो अपन लोग को दिया क्या है, तो अपन लोग को दिया है BC क्या है 4 है, मतलब कि BC कितना है 4 सेंटीमीटर और अपना AD कितना है 8 है, ठीक है। तो देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब कि ये अपना ABC और ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC मतलब कि ADC एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, सॉरी BA, थोड़ा सा गलती हो गया समझना। मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB ये फाइंड करना, मतलब ये फाइंड करना और ये फाइंड करना, इसका रेशियो फाइंड करना। तो चलो इसका रेशियो फाइंड करते हैं। तो पहले स्टेप क्या अपन लोग का, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन लिखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपना क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB अपना क्या था फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये है अपना फॉर्मूला। चलो अपना बेस कौन सा है AB बेस है। तो आपको दूसरा कंडीशन समझ में आया क्या, मैंने बताया था दूसरा कंडीशन में कि जब अपना बेस कॉमन रहेगा तो अपना रेशियो क्या रहेगा हाइट रहेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया देखो, अपना पहले में भी क्या था AB और तो इसमें देखा AB, ये अपना हो गया अपना हाइट, पहले ट्रायंगल का हाइट हो गया, दूसरे ट्रायंगल का हाइट हो गया, मतलब कि ये हो गया T1 मतलब T हाइट, ये हो गया T2 हो गया T1 और T2 ये